गाइस, अगर आपको जानना है राइट वर्सेस रॉन्ग मेकअप क्या होता है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो राइट साइड पे बेसिकली मैं आपको जो करना होता है मेकअप में, लाइक द डूज ऑफ मेकअप, वो बताऊंगी। एंड लेफ्ट साइड में जो अक्सर आप मिस्टेक्स करते हो वो बताऊंगी, एंड वो फिर आपको नहीं करनी है। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मॉइस्चराइज़र से। नाउ होता क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो यही होती है कि वो मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते हैं। अब जब आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप करने से पहले आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ एंड आगे भी बताऊँगी। लेकिन जो मेनली लोग नहीं करते हैं वो यही है कि वो मॉइस्चराइजेशन नहीं करते हैं, अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हाफ फेस पे ही क्रीम लगा के दिखा रही हूँ। अब आप सोचोगे कि मॉइस्चराइजेशन ज़रूरी क्यों है ना। मॉइस्चराइजेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो आपकी स्किन को बेसिकली अब आप जो मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करोगे उससे प्रोटेक्ट करेगी। एंड ऑल्सो जब आप स्किन केयर कर लेते हो ना एकदम अच्छे से, तो आपका जो मेकअप बेस है वो बहुत ही स्मूथ लगता है। नेक्स्ट अप जो कॉमन मिस्टेक है वो ये होती है कि लोग अपनी अंडर आइज़ को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करते, नरिश नहीं करते। उससे होता ये है कि कंसीलर फ्रीजिंग होती है। सो इतना सा बस आपको लेना होता है अपनी अंडर आइज़ को मॉइस्चराइज करने के लिए। एंड नाउ दैट विंटर सीजन आ रहा है तब तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फेस को जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज करोगे और नरिश करोगे वो उतना ही स्किन को बेटर दिखाएगा। वरना ना कई जगह पे ऐसे आपने नोटिस करा होगा ड्राई पैचेस बन जाते हैं। एंड जब वो ड्राई पैचेस बन जाते हैं तब जब उस पर आप मेकअप करते हो ना तो आपका सीधा मेकअप उधर जाके स्टिक हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए आपको अच्छे से स्किन केयर करना होता है। नेक्स्ट अप इज लिप बाम। नाउ लिप बाम भी स्किन केयर रूटीन में काफ़ी अंडररेटेड है। लोग क्या करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं लेकिन अपने लिप्स को नरिश नहीं करते, जो कि अगेन एक मिस्टेक है। आपको अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है। ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि मैं स्किन केयर इस साइड पे भी करूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हो रही है। एंड ये वाली साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड फील हो रही है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो मैं इस साइड पे मेकअप करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा एंड इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा पैची लगने वाला है। नाउ अनदर कॉमन मिस्टेक जो होती है वो होती है प्राइमर यूज़ नहीं करना। नाउ प्राइमर क्या करता है, अगर आपकी स्किन पे पोर्स बहुत ज़्यादा लाइक विजिबल पोर्स हैं और आप प्राइमर मिस कर देते हो, लाइक स्किप कर देते हो लगाना, तो आपका मेकअप ना काफ़ी ज़्यादा लाइक पोर्स दिखते हैं, टेक्सचर दिखता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन भी है एंड अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं कर रहे हो, सो सर्टेन पार्ट्स होते हैं हमारे फेस के जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक पॉइंट के बाद ऑयली होने लग जाती है स्किन एंड देन वहाँ से ना मेकअप भी रिमूव होने लगता है। सो आपकी मिस्टेक यही होगी कि आप प्राइमर नहीं लगाते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है या काफ़ी ज़्यादा स्किन पे पोर्स हैं, विजिबल पोर्स हैं। और अगर आपको नॉर्मली भी अगर बेस फ्लॉलेस चाहिए तो आपको प्राइमर यूज़ कर लेना चाहिए। यहाँ पे खुद देखो, लाइक मुझे तो साफ डिफरेंस दिख रहा है। ये वाली साइड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, एकदम छूने में भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है। एंड ये वाली साइड कंपैरेटिवली रफ है क्योंकि एक तो यहाँ पे स्किन केयर नहीं करा, सेकेंडली अब मैं प्राइमर भी नहीं लगा रही हूँ, सो ये वाली तो रफ फील होगी ही। नेक्स्ट अप यहाँ पे मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। नाउ होता क्या है, क्योंकि आपको भी दिख रहा होगा कि मेरे सिवियर डार्क सर्कल्स हैं एंड हाइपर पिगमेंटेशन है। सो जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि कलर करेक्शन नहीं करते हैं लोग, कलर करेक्शन को स्किप कर देते हैं। नाउ कलर करेक्शन आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा एक पिंकिश शेड है, या तो आप पिंकिश कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो कलर करेक्शन के लिए, या फिर जो ब्राउन शेड्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। जो ब्राउन शेड्स होते हैं वो बेसिकली जब आपको कलर करेक्शन करनी है तो आपको डार्कर शेड्स यूज़ करने हैं, लाइक जो भी आपका टोन है उससे 1 या 2 शेड डार्क यूज़ करना है, उससे कलर करेक्शन बहुत अच्छे से हो जाती है। मैं यहाँ पे अभी ये पिंक कलर करेक्टर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड मेनली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि वो जो कलर करेक्शन पार्ट है ना
उसको ही स्किप कर देते हैं, जबकि उनको सिवियर हाइपर पिगमेंटेशन होती है या डार्क सर्कल्स होते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है या कुछ भी मार्क्स हैं, तो फाउंडेशन यूज़ करने से पहले कलर करेक्शन कर लेनी चाहिए, सो दैट आपका मेकअप ना एकदम फ्लॉलेस लगे। अब उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, या तो आप पिंक कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, या आप पीच कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑरेंज या रेड। अब ये जो कलर करेक्टर्स होते हैं ना, ये इतने डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन है, उतना ही आपको डार्क कलर यूज़ करना है। और अगर लाइक आपको लाइट है बट स्टिल डिस्कलरेशन है, तो आपको कंपैरेटिवली लाइट शेड्स पे जाना है। सो इसलिए मैं यहाँ पे काइंड ऑफ जो पिंकिश पीची कलर करेक्टर है ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ग्लैम लुक नहीं क्रिएट करने वाली है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्लैम लुक क्रिएट करना है एंड बहुत ही ज़्यादा कवरेज चाहिए कलर करेक्टर से, तो आप ऑरेंज या रेड कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। ना इस तरीके से ये देखो, मैंने ये कलर करेक्टर लगा लिया। अब आपको इंस्टेंटली डिफरेंस दिख रहा होगा, काइंड ऑफ ये वाली साइड सेटल हो गई है, मतलब जो भी डिस्कलरेशन थी वो कैंसल आउट हो गई है एंड इधर तो दिख ही रही है। नेक्स्ट अब ब्लेंडिंग के लिए मैं ये अपना एक डेंस ब्रश जो है ये यूज़ कर रही हूँ एंड 30 सेकेंड्स मैंने वेट कर लिया था ब्लेंडिंग करने से पहले। ब्लेंडिंग में मैं बफ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ना कि ड्रैग करना। बफ जितना ज़्यादा प्रोडक्ट को करोगे ना, इट्स लाइक बेसिकली आप प्रोडक्ट को अंदर पुश कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आप पुश करोगे आपका मेकअप उतना ही वाटरप्रूफ बनता है, स्वेट प्रूफ बनता है एंड लॉन्ग लास्टिंग बनता है। सो ये बेसिकली राइट वर्सेस रॉन्ग काइंड ऑफ मेकअप वीडियो है। तो इस समय मैं आपको पूरी वीडियो में बेसिकली यही बताने वाली हूँ, क्या राइट स्टेप्स हैं एंड क्या रॉन्ग स्टेप, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप मेकअप करो तो आप कोई भी स्टेप ना रॉन्ग साइड वाला ना कर लो। सो मेक श्योर आप वीडियो को ध्यान से देखो, एंड तक देखो एंड कोई भी स्टेप मिस ना करो। ऑनेस्टली अब आपको खुद ही दिख रहा होगा, ये वाली साइड मतलब इतनी ज़्यादा डिस्कलरेशन जब आप कवर कर लेते हो तो ऐसा लगता है कि अब आगे मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इस साइड पे क्योंकि हमने कुछ भी कवर नहीं करा है तो इट्स जस्ट रॉ। ना नेक्स्ट स्टेप है मेरा फाउंडेशन। जब आप अपना कलर करेक्शन कर लेते हो उसके बाद आपको यूज़ करना होता है फाउंडेशन, एंड आई एम इन द शेड 230। सो ये जो फिट मी फाउंडेशन है इसमें SPF 22 भी है, सो इसलिए मुझे मेबलिन के फाउंडेशंस ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से हाथ पे लेती हूँ एंड देन ना डॉट्स लगा लेती हूँ। इसमें ना बेसिकली आपका कंट्रोल रहता है कि आपको ना कितना फाउंडेशन लगा रहे हो, कितना आपको लगाना है, कितना नहीं लगाना। एंड अगर आप डायरेक्टली लगा लोगे ना तो उसमें बेसिकली आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस पे डॉट लगाने वाली हूँ। यूजुअली तो मैं फ्लैट ब्रश ही यूज़ करती हूँ, बट इसमें इस तरीके से ट्यूब आती है ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है इस तरीके से डॉटेड मोशन में लगाना। अगेन ब्लेंडिंग के लिए मैं वही ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड सेम बफिंग मोशन में ही मैं अपना फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। मेक श्योर जब आप अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो ना, सो आप पहले इनर साइड पे ज़्यादा लगाओ एंड ज़्यादा ब्लेंडिंग करो, देन पीछे की साइड लेकर जाओ। क्योंकि अगर आप ना यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लोगे सो वो बेसिकली आपके हेयर पे लग जाएगा एंड देन वो लुक अच्छी नहीं आती है एंड हेयर से ना बहुत जल्दी रिमूव भी नहीं हो पाता है, सो वो लुक अच्छी नहीं आती। तो अगर आपको एक नेचुरल लुक चाहिए सो मेक श्योर आप पहले इनर साइड पे वर्क करो एंड देन बेसिकली ब्लेंड करते हुए आउटर साइड पे लेके जाओ। तो इससे जो आपकी हेयर लाइन है उस पर भी कोई प्रोडक्ट नहीं लगता एंड फिनिश बहुत अच्छी आ जाती है। नाउ आप खुद देखो, अब ये वाली पूरी साइड एकदम फ्लॉलेस हो गई है। नाउ अब हम नेक्स्ट साइड पे वर्क करेंगे। उसके लिए जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं ना वो ये करते हैं कि वो इस तरीके से पहले तो प्रोडक्ट ले लेते हैं एंड देन जो मिस्टेक होती है वो होती है
डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से प्रोडक्ट पे लगा देना एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर पे सारा प्रोडक्ट ले लेना। नाउ ये मिस्टेक क्यों होती है? ये मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि आपका ब्यूटी ब्लेंडर क्या करता है, वो ना इस तरीके से जब आप प्रोडक्ट लगा लेते हो, डायरेक्ट डिप करते हो एंड देन लगाते हो, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर ही सोक कर लेता है। सो इससे आपको कंपैरेटिवली कवरेज बहुत कम मिलती है, और क्योंकि आपने कोई कलर करेक्शन भी नहीं करी है एंड देन आपको कवरेज भी कम मिलेगी। सो इतने से में ही प्रोडक्ट ख़त्म। मतलब मैंने बस 2 बार डिप करा है एंड प्रोडक्ट ख़त्म। क्योंकि बेशक आप वेट या डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, वेट तो आपको करना नहीं होता, डैम्प ही करना होता है, बट वो प्रोडक्ट सोक करता है। सो मैं तो वैसे भी प्रेफर करती हूँ एक ब्रश ही यूज़ करना, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से लगाना नहीं पसंद। बट अब यहाँ पे खुद देखो, अभी एक सेकेंड मैं ज़रा ब्लेंडिंग कंप्लीट कर लूँ। या सो अब आप यहाँ पे खुद डिफरेंस देखो, ये वाली साइड मतलब कितनी लेस कवरेज वाली है एंड ये वाली साइड इट्स लाइक बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज है। तो यहाँ पे आपको खुद डिफरेंस दिख रहा होगा। नाउ जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जो कंसीलर की शेड लोग लगाते हैं वो रॉन्ग चूज़ कर लेते हैं। लाइक आपका जो शेड है उससे आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइटर शेड पे जा रहे हो। नाउ आई नो कि हाईलाइटिंग के लिए कहते हैं कि आपका जो शेड है उससे 1 या 2 शेड लाइटर जाओ, वो तब जब आपने डिस्कलरेशन को कवर कर लिया हो। लेकिन अगर आपने डिस्कलरेशन को कवर ही नहीं करा है एंड आप सीधा लाइटर शेड लगा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया बना देती है। एंड अब आपको खुद दिख जाएगा यहाँ पे ये जो कंसीलर पैलेट है, मैं इसमें ये ब्राउन शेड ही यूज़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा लाइट है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कलरेशन को कवर कर लिया था, सो ये यहाँ पे मेरे को नेचुरल लुक दे देगा एंड ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड पे मैं चली गई हूँ। वेयरएज अगर मैं अब ये डायरेक्टली शेड इधर दूसरी साइड पे लगाऊंगी, जो मेरी लेफ्ट साइड है, जो रॉन्ग साइड है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लुक क्रिएट करेगा, क्योंकि वो इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होता है एंड जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो फिर ग्रे करता है आपकी बेसिकली मेकअप बेस को। सो इस तरीके से अभी मैंने इस साइड पे यहाँ पे ये लगा दिया एंड देन मैं 30 सेकेंड्स वेट करूँगी। नाउ अगेन इस साइड के लिए भी मैं वही शेड लगाने वाली हूँ एंड लाइटर शेड ऑनेस्टली अगर आप अवॉइड करोगे तो वो बेटर है, क्योंकि इवेंचुअली वो फिर आपके मेकअप को डार्क दिखाएंगे, ग्रे करेंगे, कोई कवरेज नहीं मिलेगी जिस तरीके की कवरेज आपको चाहिए। एंड मोस्टली लोग मेरे से यही पूछते हैं डीएम करके कि हमारा मेकअप एक पॉइंट के बाद ग्रे होने लगता है, जबकि हमने अच्छे से ब्लेंडिंग करी, हमने ब्रश से ब्लेंडिंग करी, बट स्टिल हमारा मेकअप एक पॉइंट के बाद ग्रे हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसका मेन रीज़न ही यही होता है कि आपने शेड रॉन्ग पिक करा है या आपने ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। बट मोस्टली जो प्रॉब्लम एरिया होता है ना, वो शेड का ही होता है। एक तो आपने पहले कलर करेक्शन नहीं करी एंड देन आपने जो शेड यूज़ करा वो भी गलत यूज़ कर लिया। सो वो आपको नहीं करना होता है ना। यहाँ पे 30 सेकेंड्स हो गए हैं। सो अगेन ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश से ही ब्लेंड करना पसंद है एंड ब्रश से ऑनेस्टली कवरेज अच्छी मिलती है। वो ज़्यादा आपके ना प्रोडक्ट को सोक नहीं करता है एंड इजी भी हो जाता है बेसिकली। लेकिन ब्लेंडर से आई डोंट नो, मेरा ब्लेंडर के साथ इतना मुझे अच्छा नहीं लगता ब्लेंडिंग करना ना। इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा येलो है क्योंकि लाइट शेड सीधा मैंने लगा लिया है। सो ये ऑनेस्टली आप ये वाली जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, इसको अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा ना। यहाँ पे मैंने 30 सेकेंड्स इसलिए वेट नहीं करा क्योंकि अगली मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो यही है कि लोग कंसीलर लगाते ही ब्लेंडिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनको कवरेज काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है एंड देन वो पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं कवरेज मिली। एंड इनफैक्ट हमने लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोडक्ट भी यूज़ करा, स्टिल हमें कवरेज नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने लगा के वेट भी नहीं करा थोड़ा सा कि वो सेट हो जाए,
और आपने एकदम बस फटाक से ब्लेंडिंग कर दी, तो उस वजह से भी आपको काइंड ऑफ लेस कवरेज मिलती है। एंड देन शेड तो आपने रॉन्ग यूज़ करा ही है, सो वो कुछ खास कवर करेगा नहीं। एंड यहाँ पे बेसिकली ब्लैक शैडो सी क्रिएट हो जाती है फिर। ना जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो इस तरीके से ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले लेते हैं एंड सीधा ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इस तरीके से इतना ज़्यादा पाउडर लगा लेते हैं। एंड देन उनका इस वजह से, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा बेकिंग कर दी है और इतना पाउडर लगा दिया है, तो उनका मेकअप बेस हो जाता है केकी। एंड देन वो सोचते हैं कि हमने तो ब्लेंडिंग अच्छे से की थी, हमने सेटिंग भी किया था, तो हमारा मेकअप केकी क्यों हो गया। केकी होने का ये भी रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लो इस तरीके से तो आपका मेकअप बेस केकी हो जाता है। तो आपको इस तरीके से कभी भी बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं करनी होती, रैदर आप इस तरीके से एक कॉम्पैक्ट ले सकते हो एंड देन चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा लेते हो, लेकिन ब्रश से ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है। इस तरीके से लेने के बाद आप उसको डस्ट ऑफ कर दो एंड देन बहुत ही ज़्यादा लाइट मोशन में बस जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है वहाँ पे सबसे पहले सेटिंग कर दो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरा फेस भी सेट करना है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो शाइनी हो जाती है एंड आपको पूरा फेस सेट करना पड़ता ही है, तो भी आप इस तरीके से कंट्रोल्ड वे में बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करके अपने फेस को अच्छे से सेट कर सकते हो। एंड वो फिर आपका बेस केकी भी नहीं होता, लेकिन इस साइड में इतना पाउडर लगाने के बाद आपका बेस डेफिनेटली केकी हो जाएगा। नाउ हम करेंगे आई मेकअप। सो आई मेकअप में जो गलतियाँ लोग करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लेंडिंग नहीं करते। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ, ये लाइट ब्राउन शेड, एंड बस ब्रश पे प्रोडक्ट लिया एंड वो डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। जबकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है कि आप पहले तो प्रोडक्ट ले लो एंड उसको बस डायरेक्टली इस तरीके से बस ड्रॉ कर दो और छोड़ दो, लाइक और गए वापस से पैन में एंड उसको इस तरीके से बस बफ करा और बेसिकली ड्रॉ कर दिया। सो ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू आई मेकअप, कि आप उसको प्रॉपरली ब्लेंड नहीं कर रहे हो ना। नेक्स्ट मैंने ये सेकंड ब्रश लिया है एंड मैं ये जो स्लाइटली डार्कर शेड है इसको यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी अगेन वही चीज़, पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया। आई मेकअप में क्या होता है, आई शैडो का किकबैक काफ़ी ज़्यादा होता है, सो उसको आपको ना डस्ट करना होता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा किकबैक नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द शेड्स में इस तरीके से किकबैक होता है। ना किकबैक क्या होता है, वो होता है ये, जब आप इस तरीके से प्रोडक्ट लेते हो सो यहाँ पे कुछ ना एक्स्ट्रा निकल के आता है प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं किकबैक। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे उड़ के जाता है ना। नेक्स्ट सी, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है कि बस इस तरीके से प्रोडक्ट लगा दिया ना, वो कितना ज़्यादा लाउड लग रहा है एंड ब्लेंड भी नहीं करा, बस लगा के छोड़ दिया। सो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू आई मेकअप। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। कैसे करते हैं आई मेकअप वो हम यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे ना। सबसे पहले तो आई मेकअप करने से पहले आपको थोड़ा सा जो आपका आई बेस है वो लगाना होता है। उसके लिए आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट ये देखो ख़त्म ही हो गया है। सो अब बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा अपने आई को बेसिकली नॉर्मल करने के लिए यूज़ करती हूँ। अब इसको ब्लेंडिंग के लिए आप फिंगर टिप से भी ब्लेंड कर सकते हो इस तरीके से, या फिर ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर, किसी भी चीज़ से ब्लेंडिंग कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप पहले थोड़ा सा कवर कर लो। अभी यहाँ पे मैंने थोड़े से डार्कर शेड्स यूज़ करे थे तो इसलिए आपको उसका पे ऑफ दिख गया, वरना यूजुअली क्या होता है जब शेड्स आप लाइटर यूज़ करते हो और आपने यहाँ पे अच्छे से बेसिकली एक आई बेस नहीं लगाया होता तो आपको कुछ खास कलर पे ऑफ मिलता नहीं है।
नाउ अगेन मैं वही जो ब्लेंडिंग ब्रश था एंड जो फर्स्ट शेड मैंने लिया था ये वाला वही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से ब्रश पे लगाया एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ या इस तरीके से यहीं पे ही उसको लगा लेती हूँ। सो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट है वो पहले इस तरीके से निकल जाता है एंड देन मैं बेसिकली ब्लेंडिंग मोशन में यहाँ पे आई मेकअप के पास अच्छे से आईज के पास अच्छे से ब्लेंड करते हुए लगाती हूँ अपनी आई शैडो के शेड्स एंड बेसिकली एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट करती हूँ। तो आपको यहाँ पे खुद डिफरेंस दिख रहा होगा, वहाँ पे कितना ज़्यादा ब्लॉची है मेकअप पता से लगा हुआ है एंड यहाँ पे इनिशियली ही काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेड है। नेक्स्ट स्टेप अगेन आई एम यूजिंग दैट सेम ब्रश, बट पहले तो मैं जितना एक्सेस प्रोडक्ट था वही रिमूव कर रही हूँ। देन मैं सेम वही शेड पे जा रही हूँ। बहुत ही लाइटली पिक करना होता है अगेन इस तरीके से, जितना एक्सेस प्रोडक्ट आप निकाल सको उतना निकाल दो एंड हमेशा आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करो। कभी भी आपको आई मेकअप ना ऐसे मिडिल पोर्शन पे सीधा जाके प्रोडक्ट नहीं लगाना होता, हमेशा आउटर कॉर्नर से ही स्टार्ट करना होता है। एंड राइट वे ऑफ मेकअप ऑनेस्टली यही है आजकल जो ट्रेंड है इन 2022, वो यही है कि आप आउटर साइड पे ज़्यादा फोकस करो एंड मिडिल या इनर पोर्शन को जितना कम कुछ भी उस पर प्रोडक्ट लगाओगे तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल कोई भी इस तरीके से पूरा कवर नहीं करता अनटिल और अनलेस उनको कोई ग्लैम लुक क्रिएट करना है। सो आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से लगाना होता है एंड देन वही जो फर्स्ट ब्रश था उस पर हल्का सा वो ट्रांजिशन शेड लेकर दोनों शेड्स को अच्छे से एक साथ ब्लेंड कर देना होता है लाइक दिस। नाउ वही सेम ब्रश जो फ्लफी ब्रश था उस पर बहुत ही हल्का सा मैंने बस टच करा है पैन में एंड उसी को ही यहाँ पे मैं अपनी लोअर आईलेट के पास भी लगा रही हूँ या लैश लाइन के पास। नाउ जो मिस्टेक यूजुअली लोग करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मेन जो आपकी आईलिड है उस पर तो हैवी मेकअप कर दिया जो ब्लेंड भी नहीं करा, देन जो लोअर लैश लाइन के पास जो एरिया है वहाँ पे वो कोई शेड ही नहीं लगाते। सो वो आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा क्रॉस लगता है। ऐसा आई मेकअप तो आप बिल्कुल अवॉइड करो, डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी मत करो एंड ग्लैम लुक में भी नहीं करना होता इस तरीके से। सो ना खुद डिफरेंस देखो, मैंने वही दो शेड राइट साइड पे यूज़ करें एंड वही दो शेड यहाँ लेफ्ट साइड पे भी यूज़ करें। यहाँ मेकअप कितना ज़्यादा लाउड लग रहा है एंड बस ऐसा लग रहा है कि प्लेस्ड है एंड यहाँ पे परफेक्टली दोनों शेड्स दिख रहे हैं एंड परफेक्टली ब्लेंडेड है। तो आपको खुद ही डिफरेंस दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आईलाइनर। ये बेसिकली जो माईग्लैम का प्रोडक्ट है इसमें एक साइड पे आपको ब्राउ पाउडर मिलता है एंड एक साइड पे आपको आईलाइनर मिलता है। सो बेसिकली मैं इसकी आईलाइनर वाली साइड यूज़ करने वाली हूँ एंड द रॉन्ग वे जिसमें आप बेसिकली आईलाइनर क्रिएट करते हो वो है आपको विंग तो क्रिएट करना है क्योंकि आपने उसको इंस्टाग्राम पे देखा है, बट आपको यहाँ पे ब्लॉक नहीं क्रिएट करना। लेट मी शो यू। लोग बेसिकली क्या करते हैं इस तरीके से, तो एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं एंड अपनी लैश लाइन के पास फोकस करने की बजाय वो इस तरीके से एक बेसिकली आर्क ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इज रॉन्ग। नो आईलाइनर ड्रॉ करते हुए मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो दिस इज व्हाट लाइक जो मोस्टली पीपल करते हैं। ये नहीं करना है आपको। आपका जो विंग है उसमें कोई शार्पनेस नहीं है जो बेसिकली आप
आपका मेन आई पोर्शन है, जो आपकी आई शेप है, आपने उसको क्लोजली नहीं फॉलो करा, बहुत ही ज़्यादा थिक ड्रॉ कर दिया, देन आगे से कोई फिनिशिंग नहीं होती। नीचे से आपका इस साइड से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका आई बेसिकली जो आई शैडो है वो निकल रहा होता है, कोई क्लीन अप मेकअप नहीं होता। ये बहुत ही गलत है, ये नहीं करना है ना। जो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे आईलाइनर यूज़ करना पसंद है ना, आपको विंग लाइनर क्रिएट करना है, सो वो आपको किस तरीके से करना होता है यहाँ पे पता चलेगा। बेसिकली सबसे पहले तो क्या करो, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है ना आपका आईलाइनर पे से भी, उसको भी रिमूव कर लो। रिमूव करने से आपकी जो वॉन्ड है ना वो बहुत थिन हो जाती है। एंड देन पहले तो ना अपनी आई शेप को बेसिकली फॉलो करो। अब जैसे मेरी आई शेप काइंड ऑफ हुडेड आईज भी हैं एंड देन इस तरीके से गोल है। सो यहाँ पे जो ये जो फोल्ड्स है ना, मुझे बेसिकली इधर से इधर ड्रॉ करना है, फोल्ड्स तक। मैं इस तरीके से नीचे लेके जाऊंगी या बहुत ही ऊपर लेके जाऊंगी, वो मेरी आई शेप को नहीं करेगा सूट। तो जहाँ ये फोल्ड होता है, ये जो फर्स्ट फोल्ड आपको दिख रहा होगा, मुझे बेसिकली अपना इधर कॉर्नर से यहाँ तक लाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, इस तरीके से एक थिन लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपकी एक बारी में स्ट्रेट लाइन नहीं भी बनती, कोई बात नहीं, हम हमेशा उसको एक कंसीलर से नीचे से क्लीन कर सकते हैं। नाउ दैट मैंने अपनी शेप को फॉलो करके एक लाइन क्रिएट कर दी है, अब मैं यहाँ से मिडल पोर्शन तक उसको ज्वाइन करूँगी। इसमें भी मैं जितना अपनी आईज के एकदम पास ड्रॉ कर पा रही हूँ, मैं उतना ही पास ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड आप जब भी वापस थोड़ा सा बॉटल में अगर जाते हो प्रोडक्ट लेने, क्योंकि वो बहुत छोटी इसकी वॉन्ड होती है, वो ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी, सो हमेशा इस साइड से ही स्टार्ट करना। विंग पे सीधा आप कभी भी प्रोडक्ट लेके मत लगाना। एंड दैट्स इट। मैंने बस अपना थोड़ा सा इधर विंग को टच किया, फिल कर लो उस एरिया को, मिडल पोर्शन तक बस उस लाइन को एक्सटेंड कर लो, एंड दैट्स इट। यही राइट साइड होती है, एंड इसी तरीके से आपको अपना आईलाइनर, विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करना होता है। नाउ यहाँ पे मस्कारा के लिए मैं शुगर कॉस्मेटिक्स का अपटाउन कर्ल लेंथनिंग मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो मस्कारा में मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि वो अपनी आईलैश को कर्ल नहीं करते। जब आप आईलैशेस को कर्ल नहीं करते हो एंड डायरेक्टली मस्कारा लगा लेते हो, तो वो आपकी लैशेस को लिफ्टेड नहीं दिखाता। इस तरीके से मतलब वो ड्रूपी हो जाती हैं, क्योंकि मस्कारा लगाने के बाद प्रोडक्ट लग जाता है लैशेस पे एंड वो थोड़ा सा हेवी करता है। नेक्स्ट मिस्टेक होती है ये कि जितना एक्सेस प्रोडक्ट लगा हुआ है यहाँ बॉन्ड पे, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा है, वो उसको हटाते ही नहीं है। लाइक जो मिस्टेक लोग यूजुअली करते हैं वो ये है कि वो जितना प्रोडक्ट लगा है इस तरीके से बॉन्ड पे, उसी को ही डायरेक्टली यहाँ पे लैशेस के पास लगा देते हैं, जिस वजह से उनकी लैशेस बहुत ज़्यादा एक तो क्लमजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लम्पी हो जाती हैं। लैशेस क्लमजी नहीं होती, क्लम्पी हो जाती है। क्लम्पी मतलब बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्ट लग जाता है ना, तो वो एक दूसरे में घुस्सू घुस्सू हो जाती हैं लैशेस, एंड वो लुक अच्छी नहीं आती। एंड नाउ दैट जब मैंने एक्सेस प्रोडक्ट हटाया ही नहीं मस्कारा वॉन्ड से, तो जब मैं अपनी लोअर लैशेस पे वर्क करूँगी ना, सो वो यहाँ लैशेस पे तो चलो लगेगा ही लगेगा, एंड देन नीचे लोअर लैश लाइन के पास भी वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है, एंड वो बहुत ही गलत चीज़ है। सो रैदर जब भी आप मस्कारा यूज़ करो और उसको बॉन्ड से निकालो, तो जितना भी उस पर एक्सेस प्रोडक्ट है वो अच्छे से टाइम लेकर मस्कारा बॉन्ड से रिमूव कर दो। वो प्रोडक्ट कहीं नहीं जा रहा, वापस आपकी मस्कारा की बॉटल में ही जाएगा, वेस्ट नहीं होगा।
सॉरी जो राइट साइड है उस पर पहले करनी होती है कर्लिंग। यही मिस्टेक थी जो डायरेक्टली लोग कर लेते हैं, ये नहीं करना है। पहले आपको अपनी लैशेस को अच्छे से कर्ल करना है। इस तरीके से लगाओ, 5 या 10 तक काउंट करो एंड देन उसको रिमूव कर दो। ना आपको खुद डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ मस्कारा लगा के भी इतनी लिफ्ट नहीं हुई होगी जितनी कर्ल करके लैशेस लिफ्ट हो गई हैं। एंड अब दोबारा से मैं यहाँ पे इस तरीके से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो रिमूव कर रही हूँ। एंड अब जब मैं मस्कारा लगाऊंगी ना, सो वो एक तो क्योंकि कर्ल्ड है लैशेस तो मस्कारा लगाना इजी भी हो जाता है। एंड देन जब मैंने इतना सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी हटा लिया है तो मेरी लैशेस लेंदन भी हो रही हैं एंड वो ऐसे एक दूसरे में ना चिपक नहीं जाएंगी। तो यही ऑनेस्टली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके मेकअप लुक को या तो bomb.com बनाती हैं या फिर बहुत ही गंदा बनाती हैं। बेसिकली पास और फेल। अब आप खुद देखो, जब मैंने यहाँ पे लगाया है तो इधर तो नहीं लगा लोअर लैश लाइन के पास, सिर्फ लैशेस पे ही लगाए। इधर यहाँ पे क्योंकि वो बॉन्ड पे इतना ज़्यादा प्रोडक्ट था तो वो सीधा इधर जाके लग गया है ना। इधर आपको खुद डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ लैशेस एज सच दिख नहीं रही हैं मस्कारा लगाने के बाद भी, क्योंकि जो आई मेकअप है वो इतना ज़्यादा बोल्ड है एंड ब्लेंडेड भी नहीं है। वेयरएज इस साइड पे आपको अच्छे से लैशेस भी दिख रही हैं, आई मेकअप भी दिख रहा है, एवरीथिंग इज। नाउ जो सुपर कॉमन नेक्स्ट मिस्टेक है वो आती है जब हम ड्रॉ करते हैं हमारी आईब्रोज में जो सुपर कॉमन मिस्टेक है जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको नहीं करनी है, वो यही है। पहले तो मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर पार्ट यूज़ कर रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का 2-in-1 ब्राउ प्रोडक्ट है। ना क्या किया, एंगल ब्रश पे मैंने इस तरीके से ये जेल आईलाइनर ले लिया एंड मैंने सीधा ड्रॉ कहाँ करा, यहाँ से, लाइक दिस। ना ये चीज़ें हमने इंस्टाग्राम पे बहुत देखी है ट्रेंड, वो जो सुपर क्लीन स्नैश्ड ब्लॉक ब्राउज होती हैं, वो इंस्टाग्राम पे ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो एक पिक्चर है, बट रियल लाइफ में ये बहुत ही अननेचुरल लगती है, रियल बिल्कुल भी नहीं लगती एंड बहुत ही अजीब लगती है। इट्स लाइक कोई भी क्लियरली बता सकता है कि आपने अपनी ब्राउज को फिल किया हुआ है एंड बहुत ज़्यादा किया हुआ है ना। जो राइट साइड है वो होती है जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हम करते हैं आर्च से स्टार्ट। सो हम वही करेंगे अभी यहाँ पे। बेसिकली जब आप प्रोडक्ट लेते हो ना, सो यहाँ पे पहले ही प्रोडक्ट बहुत होता है तो उसको अगर आप आर्च से फिलिंग बेसिकली स्टार्ट करोगे एंड देन इस तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करते हुए बाहर की साइड लाओगे तो वो फिर भी ठीक रहेगा। अगेन अभी भी मैं यहाँ पे मैंने ये वाला जो एकदम स्टार्टिंग पोर्शन है इसे टच नहीं करा है, मैं अभी भी यहाँ मिडिल पोर्शन पे बेसिकली काइंड ऑफ फिलिंग कर रही हूँ एंड हेयर लाइक स्ट्रोक्स मार रही हूँ सो दैट ऐसा लगे कि हाँ नेचुरल ब्राउज है। नाउ ये जो फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग वाला पार्ट आता है इसमें आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अपना ब्रश करना होता है टिल्ट एंड देन यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स मारने होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ना आप खुद देखो ये वाली साइड मैंने करी है फिल, स्टिल वो कितनी नेचुरल लग रही है एंड ये वाली एकदम बस लाइक अ ब्लॉक फिल्ड लग रही है बस। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये ब्राउन्सर एंड फ्लैश कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट एंड इस तरीके से इसमें आपको ये 2 शेड्स मिलते हैं, एक वार्म शेड है, एक न्यूट्रल शेड है एंड मैं इस तरीके से एक ब्रश थोड़ा सा थिक बट एंगल ब्रश यूज़ करती हूँ ना। जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, जो इस तरीके से हॉलोज होते हैं ना उस पे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट आगे की साइड ले आते हैं, ब्लेंड करते, ज़्यादा ब्लेंडिंग भी नहीं, बस अप्लाई किया एंड उसको इस तरीके से ले आए एंड देन
जो आपका जॉ लाइन वाला पोर्शन है वहां पे इस तरीके से लगा दिया। सो ये वाला वे ऑनेस्टली इतना ऑड लगता है जब आप इसको लाइक सामने से आपको कोई देखे या साइड पोज में आपको कोई देखे, क्योंकि सारा प्रोडक्ट इस तरीके से यहाँ लगा हुआ दिख रहा है। एंड देन वो फोरहेड को तो बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं, उसको मिस कर देते हैं। जो करेक्ट वे ऑफ कॉन्टोरिंग है वो बेसिकली ये है, आप इस तरीके से प्रोडक्ट लो, थोड़ा सा अपना बैक ऑफ द हैंड पे इस तरीके से पैट कर लो। देन जो हॉलोज हैं उसमें भी आपको जब करना है तो इस साइड पे करना है। बेसिकली जो मेरी फेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हॉलोज यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क करने वाली हूँ सो दैट मेरा लिफ्टेड लुक आए। उसमें भी मैंने देखो आपने नोटिस करा होगा यहाँ से स्टार्ट करा ना, यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि ये एकदम इनर पोर्शन है, यहाँ बेसिकली हेयर के ही पास है। इधर मैं ब्लेंड करूँगी या इधर ज़्यादा प्रोडक्ट लग भी गया ना तो वो इतना विजिबल नहीं होगा, इतना नोटिसेबल नहीं होगा। वेयरएज यहाँ पे वो एकदम सामने इस तरीके से पैची दिख रहा है। एंड जो आपको जॉ लाइन के पास मेकअप करना होता है ना, वो कभी भी आपको यहाँ जॉ लाइन के ऊपर नहीं करना होता, हमेशा इस तरीके से पीछे यहाँ पे करना होता है। एंड देन जॉ लाइन में आपको ये जो जॉ लाइन है उसके नीचे वाला जो एरिया है उधर करना होता है, लाइक यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, आपकी कॉन्टूरिंग भी हो जाती है, आपका फेस चिजल्ड भी लगता है एंड सामने से कोई प्रोडक्ट नोटिस नहीं कर सकता आपके फेस पे। एंड आपको इस तरीके से बहुत ही लाइटली बट अपने फोरहेड को भी कॉन्टोर करना होता है। इससे क्या होगा, फोरहेड कॉन्टोरिंग से बेसिकली आपका ना फेस थोड़ा सा छोटा लगने लगता है। सी now for blush I am using this Swiss Beauty blush palette and इसके ब्लशेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से 4 टाइप के ब्लशेस मिलते हैं। जो ये 4th वन है इसमें थोड़ा सा शिमर है बट काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ब्लशेस हैं। देन आपको यहाँ पे 2 हाइलाइटर शेड्स भी मिलते हैं, 2 कॉन्टोरिंग के भी शेड्स मिलते हैं ना। इसके कॉन्टोरिंग के शेड्स मैंने इसलिए यूज़ नहीं करे थे क्योंकि ये थोड़े से सटल कॉन्टोर हैं, मेरे को थोड़ा सा आपको दिखाना था डिफरेंस, तो इसलिए मैंने वो दूसरा अपना ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट यूज़ किया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ब्लश के लिए मैं ये वाला ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा सटल सा पिंकी ब्लश है एंड अगेन इसको एक छोटे से एंगल ब्रश पे यूज़ कर रही हूँ। नाउ जो ब्लश की मिस्टेक होती है एप्लीकेशन की वो होती है लोग सिर्फ यहाँ पे ब्लश लगा लेते हैं, बेसिकली उनके एप्पल ऑफ द चीक्स पे लाइक दिस स्माइल करते हैं एंड बस यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट लगा लेते हैं। बट ब्लश लगाना होता है इस तरीके से, आप ऐसे ब्लश लो, उसको भी एक्सेस प्रोडक्ट को हटा दो एंड अगेन यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक। इससे क्या होगा, आपको एक लिफ्टेड लुक भी मिलेगा, साथ ही साथ आपके चीक्स पे एक फ्लश भी आएगा, फ्लश ऑफ कलर, नेचुरल सा आपको लुक भी मिलेगा बट आपका फेस लिफ्टेड भी लगेगा, नो लाइक दिस। अब खुद ही डिफरेंस देखो, ये वाली साइड कितनी लिफ्टेड लग रही है एंड ये वाली साइड कितनी ड्रूपी लग रही है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट बेसिकली आप फ्रंट में ले आए एंड आपने फ्रंट में ही लगा दिया, तो ये आपके फेस को यहीं पे ड्रूपी बना रहा है, वेयरएज यहाँ पे सब कुछ लिफ्टेड लग रहा है ना। सेम पैलेट में से मैं ये वाला हाइलाइटर शेड भी यूज़ कर रही हूँ एंड हाइलाइटर लगाते टाइम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ से बेसिकली हाइलाइटर लगाना स्टार्ट करते हैं, वेयरएज जो ये वाला एरिया होता है ना स्किन का, ये थोड़ा सा टेक्सचराइज्ड ज़्यादा होता है, तो जब आप इस पर हाइलाइटर लगाते हो ना तो आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्किन का दिखने लगता है एंड वो हाइलाइटर भी बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं। तो फेस के आपको बेसिकली उन पॉइंट्स पे हाइलाइटर नहीं लगाना
यहाँ पे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टेक्सचराइज्ड है, सो अवॉइड करो उन एरियाज पर हाइलाइटर में ओवरबोर्ड जाना, क्योंकि वो दिन आपका जो टेक्सचर है, जो पोर्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। रादर हाइलाइटर लगाने से पहले आपको एक साइड पे आपका सेटिंग स्प्रे मिक्स कर लेना चाहिए। नाउ फॉर सेटिंग माय फेस आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर। ऑनेस्टली स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है एंड इसका मिस्ट भी बहुत सॉफ्ट है। सो ये आपको कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है अगर आप एक सेटिंग स्प्रे ढूंढ रहे हो तो। एंड देन मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से एक ब्यूटी ब्लेंडर से बेसिकली अपने पूरे मेकअप को पुश कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ। अब फेस गीला हो जाता है थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लगा के, सो आपको ना ड्रैग नहीं करना होता, वरना आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा मूव कर जाएगा। सो हमेशा इस तरीके से पुश करो उसको ना। उसके बाद मैं यहाँ पे ये हाइलाइटर लगाने वाली हूँ। एंड हाइलाइटर मैं ऑनेस्टली हाइलाइटर को भी मैं एक्सेस नहीं लगाती। एंड जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये फेस में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, यहाँ ज़्यादा टेक्सचर नहीं होते। सो मैं सिर्फ हाइलाइटर इस पोर्शन पे लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रंट तक नहीं लाती। एंड हल्का सा यहाँ ब्राउ बोन के पास हाइलाइटिंग करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे, क्योंकि फोरहेड पे सबसे ज़्यादा लाइंस होती हैं, ये सबको पता है। वहाँ आप जितना ज़्यादा हाइलाइटर लगाओगे तो वो उतना ही ज़्यादा आपके टेक्सचर को हाईलाइट करेगा। एंड इस तरीके से चिन के पास ना थोड़ा सा अपने मेकअप को ऐसे एकदम ग्लोई और अप फ्रंट दिखाने के लिए मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हमेशा हाईलाइट करती हूँ। उनको हाईलाइट करना मैं कभी स्किप नहीं करती। अब इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो या इस तरीके से फिंगर टिप भी। एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं, वो इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट नहीं करते, तो उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा डल लगता है। अनदर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो उनके मेकअप को सेट नहीं करते। एंड ऑल्सो अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट जब मैंने पाउडर लगाया था सेटिंग के लिए, बेकिंग के लिए, तो वो इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाया होता है, उसके बाद वो उसको रिमूव भी नहीं करते, लाइक फर्दर ब्लेंड भी नहीं करते। बस जितना लगाया है उसे लगा के छोड़ दिया, आगे बढ़ गए मेकअप में, एंड उसको जो आपको ब्लेंड करना था वो तो भूल ही गए। सो ये चीज़ अब हमेशा ध्यान रखना कि जब आप बेकिंग करते हो उसके बाद भी आपको थोड़ी देर बाद ही, चाहे आपने पूरा फेस कर लिया है, उसके बाद अच्छे से पहले उसको ब्लेंड कर दो एंड देन मेकअप फिक्सर से ज़रूर अपने मेकअप को सेट करो, अदरवाइज ये बहुत ही जल्दी केकी लगने लगेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू लिपस्टिक, जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये कॉन्सेप्ट की होती है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि अगर आपने लाउड आई मेकअप करा है तो आपके लिप्स या जो आपका लिप कलर है वो सटल होना चाहिए। लेकिन मेनली लोग क्या करते हैं, उन्होंने आई मेकअप तो लाउड कर ही लिया, साथ में वो लिपस्टिक भी थोड़ा सा लाउड शेड यूज कर लेते हैं ना। अगर आपका आई मेकअप सटल है तो आप लाउड शेड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी आई मेकअप लाउड है तो आपको लाउड शेड ऑफ लिपस्टिक अवॉइड करना चाहिए। ना ये शेड बहुत प्रिटी है नो डाउट, लेकिन ये लेट मी शो यू, इस साइड पे ये जो शेड है वो सूट नहीं कर रहा, क्योंकि आई मेकअप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाउड है एंड आईलाइनर भी बहुत लाउड है, तो लिप शेड भी बहुत लाउड हो रहा है। वेयरएज इस साइड पे क्योंकि आई मेकअप सटल लग रहा है तो ये लिप शेड अच्छा लग रहा है। आप खुद यहाँ पे डिफरेंस देखो।
ना ये था मेरा राइट वर्सेस रॉन्ग मेकअप वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आपको मेकअप के बेसिक्स जानने हैं लाइक हाउ टू डू मेकअप, देन आई विल सी यू इन दिस वीडियो।